हर 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 महादेव। महादेव। श्री श्री रुद्र रुद्र संहिता संहिता का का चौथा अध्याय, 5वां अध्याय। जिसमें आप जानेंगे नारद नारद जी जी ने का भगवान शिव विष्णु को तीर्थों श्राप में क्यों भ्रमण दिया। तथा ब्रह्मा जी से प्रश्न। ऋषि बोले, नारद जी हे ने सूत ऐसा जी, क्या प्रश्न पूछा, रुद्र गणों ये के जानने चले के जाने लिए पर वीडियो नारद के जी ने अंत तक क्या बने किया रहें। और वे हर कहाँ हर गए, महादेव। इन सब के सूत बारे जी में भी बोले, हमें बताइए। महर्षियों, भगवान सूत श्री जी हरि बोले, के हे अंतर्ध्यान ऋषियों, हो जाने पर मुनि माया से श्रेष्ठ मोहित नारद नारद जी शिवलिंगों उन का दोनों शिवगणों को भक्ति श्राप पूर्वक देकर भी दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्र गणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने श्राप की मुक्ति के लिए उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। नारद मुने, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें श्राप दे दिया था। जब आप हमारी जीवन रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। कृपा कर हम पर प्रसन्न होकर हमें श्राप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं एवं सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको श्राप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। मुनीश्वर, विश्वकर्मा के वीर द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान व वैभव से युक्त हो जाओगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्तों में होगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा और फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी आनंद से सरोवर और मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में पहुँचे और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदरपूर्वक नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था। उनके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति भावना ही थी और कुछ नहीं। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हो। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि को भी नहीं जानता हूँ। अतः अब मैं उनके बारे में सभी कुछ जानना चाहता हूँ। हे भगवान शिव, मैं भगवान शिव को विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप तथा वे सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसी होती हैं और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि की कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृतांत को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर पितामह नारद ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। श्री रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। छठे अध्याय में आप जानेंगे ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन। तब तक के लिए हर हर महादेव।